नारायण साकर हरि बाबा उर्फ भोले ऐसे हाथरस में एक ऐसे बाबा हैं जिन्होंने अपने प्रवचन में लाखों की जान ले ली। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाथरस कांड में। ये वही हाथरस कांड है जो हाथरस की तहसील सिकंदरा राहू के अंतर्गत फुलवही गांव का मैटर है। मेरे साथ वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं और हम लोगों से बात करेंगे क्या आखिर इस मैटर की असली वजह क्या थी और क्यों इतने जाने गई, क्या कारण था कि जो बाबा के पीछे लोग दौड़े और जिससे एक के ऊपर आए और लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। आइए इन लोगों से बात करेंगे क्या मैटर था, क्या बाबा सच में बाबा थे या कुछ और एक ढोंग प्रकार का, क्योंकि बाबा जी पहले कांस्टेबल थे, उसके बाद फिर वहाँ से किसी मैटर में फंसे, गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर मुकदमा हुआ, वहाँ से उनको बर्खास्त किया गया, उसके बाद ये बाबा के क्षेत्र में आ गए। आइए लोगों से बात करते हैं क्या असली वजह है। पहले नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुहास है सर। आपका भैया? मेरा नाम राम किशोर। अच्छा, राम किशोर। आपका भैया? चंद्र प्रकाश। बड़े भैया आपका? नवनीत। भैया आपका? यशपाल सिंह। यशपाल सिंह। शुरू करते हैं आपसे पहले। बाबा जो भोले बाबा यानी नारायण साकार हरि बाबा, उनके बारे में क्या कहना है? ये जो मैटर हुआ, जो घटना हुआ आपके क्षेत्र में, इसके विषय में आपकी क्या राय है? मेरा इसमें कुछ नहीं कहना है। मेरा इसमें सिर्फ यही कहना है कि जब 80,000 आदमियों की परमिशन थी जी, तो वहाँ पे जब ज़्यादा 3-3.5 लाख की भीड़ है वहाँ पे जी, तो प्रशासन को और व्यवस्था करनी चाहिए अपनी तरफ से जी। तो अब इनसे बात कीजिए। मेरा आपकी क्या विचार है? जिस दिन सरकार के पास जो व्यवस्थाएं थी उसी के हिसाब से 50,000 या 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी। सरकार अपनी व्यवस्था के अनुसार 80,000 या 50,000 लोगों की परमिशन दी, तो फिर उससे ज़्यादा भीड़ क्यों की गई, क्यों बुलाया गया लोगों को? तो उसका जिम्मेदारी बाबा खुद रखता है कि मेरे पास अपना पुलिस है, अपना प्रशासन है, अपने लोग सुरक्षाकर्मी हैं, जो कि सब व्यवस्थाएं फेल थी। केवल शासन ने 50,000 लोगों की व्यवस्था बनाई थी, जो कि 50,000 के लिए पर्याप्त प्रशासन था और पर्याप्त सुविधाएं थी और सारी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड और सारी गाड़ियों की व्यवस्था थी। लेकिन बाबा की कमी ये रही कि 50,000 लोगों को क्या करके और 3 लाख लोगों को एकत्रित किया और एकत्र करने के बाद अंधविश्वास इतना फैला रखा है कि उस अंधविश्वास के चक्कर में सैकड़ों लोगों की जान गई। जान जाने वालों की संख्या बच्चे और महिलाएं अधिक थी। लेकिन सब जान होती है, सबका परिवार होता है, परिवार टूटा है, उनसे पूछिएगा साहब। इस अंधविश्वास का जिम्मेदार बाबा है और उस बाबा ने जो लोगों की जान गई है उनके जिम्मेदार बाबा हैं और परिवार। जब प्रवचन हो रहा था, हर प्रवचन में जाए बड़े बाबा, सबसे बड़े बाबा धीरेन्द्र शास्त्री माने जाते हैं, भागेश्वर बाबा, उनके प्रवचन में उत्तर प्रदेश पुलिस रहती है, पुलिस प्रशासन रहते, लेकिन इनके प्रवचन में कोई पुलिस नहीं रहती, इनका खुद का सिक्योरिटी गार्ड। साहब पुलिस तो थी लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी। इनकी जो पर्सनल फोर्स है, कहते हैं कि हमारे पास पर्सनल सेवाकार हैं, वो सेवादार जो है वो खुद अपनी व्यवस्था संभालने के लिए जिम्मेदार थे। कह रहे थे कि हम अपनी व्यवस्था खुद संभाल लेंगे, प्रशासन हमारी केवल कोई मदद न करे और हम अपनी सेवा करें। जहाँ तक कि क्षेत्र के लोग मदद करने की कोशिश कर रहे थे बॉडियों को उठाने में, तो वो सेवाकार उस बॉडियों को नहीं छूने दे रहे थे। कह रहे कि हमारे लोग हैं, हम अपने आप कर लेंगे। इसी चक्कर में कुछ लोगों की ज़्यादा जान चली गई कि सेवाकारों ने उनकी मदद नहीं करने दी। इसके पहले और कभी बाबा प्रवचन की ऐसी घटनाएं हुई? हाँ, पिछली बार भी आए 2012 में। यहाँ 2012 में और आए थे। अच्छा, आए थे। हाँ, लेकिन साहब घटना तो उस टाइम भी हुई थी, लेकिन वो घटनाएं ठीक नहीं है। यही है कि साहब आने वाले समय में जो हुआ वो ठीक गलत है, लेकिन आने वाले समय में न हो, इस तरह की कोई परमिशन गवर्नमेंट न दे और इन बाबाओं के ऊपर कार्रवाई करे, जिससे कि आने वाले समय में किसी निर्दोष की जान न जाए, किसी का परिवार न टूटे और जिनका परिवार टूटा है परमात्मा उन्हें। इस घटना का जिम्मेदार कौन है? इस घटना का जिम्मेदार ये बाबा जो है नारायण साईं जिसे कहते वो खुद जिम्मेदार है। उसने इस भीड़ में जो है अंधविश्वास फैलाया। अपना कार्यकर्ता एक चैन सिस्टम है, इनकी लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और वो कहते हैं कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। और उनका चैन सिस्टम में जो आने वाले सब सारे कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेदार इनके लोग हैं, जो इस संस्था के जो कार्यकर्ता हैं, इन सब के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए और इन
बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की अनहोनी घटना ना हो। क्या बाबा के पैरों की तले जो धूल थी, क्या उसे लेने से सच में रोग गायब हो जाता जनता के साहब लिए? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के अंधविश्वास से लोगों को निकाला जाए। इस तरह के यही तो अंधविश्वास था, इसी चक्कर में तो लोगों की जान गई। इन्हें बहला रखा है, इन्हें बहकाया जा चुका है कि आप भोले बाबा का पानी पी लेंगे, भोले बाबा के जो है चढ़ो ग्रह ले लेंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे, आपको जो है रोग कट जाएंगे। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर रोग कट जाते या कोई परेशानी हल हो जाती तो भोले बाबा के जहाँ चरण पड़े तो वहीं हत्याएं हुई हैं। जितनी हत्याएं हुई हैं वहीं हुई हैं जहाँ भोले बाबा के शरण पड़े, जिसके चक्कर में कहते रज मिल जाएगी। और जहाँ हत्या हुई थी वो हत्या और लाशें वहीं पड़ी थी जहाँ शरण पड़े थे। क्या ये जो आडंबर है, ये सब आडंबर, जितनी भी प्रवचन हो रहे ये सब आडंबर है? ये केवल आडंबर है, ये व्यापार है, ये पैसा कमाने का जरिया है लोगों का। इससे लोगों को भोले लोगों को ठगा जाता है और उनके साथ जो है उनके श्रम के साथ, पैसा के साथ, धन के साथ, उनके जान माल के साथ में ठगी की जा रही है। साहब आपका क्या विचार है सर? मैं इन चीज़ों पर आस्था नहीं रखता। क्या? जैसे इन पाखंडियों पर मैं आस्था नहीं रखता। अच्छा, विश्वास नहीं करते? जो विश्वास नहीं करता, जो हुआ है इन लोगों की कमी से ही हुआ है। जे इन लोगों के पास जाना ही नहीं चाहिए। इन लोगों को जो इन पर आस्था रखते हैं अपने कर खाएं, कि कोई भी मजदूरी कर खाएं, उसमें सही है। जनता को लेकिन भौकलाने वाले ये बाबा तो ही है। शौक से शिक्षित आदमी है, खुद सोचें कि हमें करना क्या है आगे। फिर जनता क्यों चली गई? जनता मुँह रखा जा रही है, लेडीज को गुमराह किया गया जा रही है। इन पाखंडियों के जो एक सब प्लान है इनका है, एक चैन सिस्टम है जो कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं, चैन सिस्टम का, कि एक ठगेगा फिर दूसरे को ठगेगा फिर तीसरे को ठगेगा। इस तरह से इनका चैन सिस्टम है। एक ठग जाता है फिर वो दूसरे को ठगता है फिर तीसरे को ठगता है। इसमें एक सिस्टम है इनका। इसमें सबसे ज़्यादा बेचारी भोली महिलाएँ जो इनके बहकावे में आ जाती हैं। और वही हुआ भोली सिकंदराव के अंदर जो ये कार्यक्रम था, इसमें 4 लाख में 3 लाख महिलाएँ थीं, 1 लाख पुरुष थे और बच्चों की गिनती थी साहब। जो निर्दोष हत्याएं हुई हैं बच्चों की, उनके लिए साहब ये बाबा खुद जिम्मेदार है। अच्छा, बाबा के साथ जो उनकी धर्म पत्नी है वो भी क्या ऐसे ही आडंबर फैलाती है या वो भी कुछ चमत्कार करती है? साहब क्या चमत्कार करती है, वो खुद दूसरे की पत्नी बताते हैं। अरे बाबा की पत्नी है ना? मामी बताते हैं साहब उसे। मामी बताते? मामी बताते हैं, मामी से शादी कर रखी है। और ये इसके चक्कर में कई बार जेल भी जा चुके हैं। और लेकिन लोगों का विश्वास ऐसा लोगों के अंदर। आप घटना स्थल पे गए थे? साहब घटना स्थल पर थे, हम हॉस्पिटल में। का मंजा था वहाँ पे साहब? जब हम पहुँचे थे तो उससे पहले हम देख रहे थे कि काफ़ी बॉडियाँ पड़ी हैं, लोगों के देखने का हाल नहीं था। लेकिन हिम्मत जुटाई, सोचा कि लाओ लोगों की मदद कर दें। तो इनके कार्यकर्ता वहाँ जाने नहीं दे रहे थे। उनका क्या मकसद था वो जानते होंगे। लेकिन फिर प्रशासन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों के पास तक पहुँचे, फिर लोगों की मदद के लिए एम्बुलेंस वगैरह इकट्ठी की, फिर हॉस्पिटल में। और ये किसी एंगल से बाबा नहीं लगते साहब। बाबा क्या होता है, बाबा को तो भगवा पहनता है, एक भजन करने वाला होता है। और बाबा के जो आदि शादीवादी होते हैं, बड़े शिष्टाचार विचार वाले होते हैं। इनके प्रति तो कोई कुछ नहीं है, ये तो व्यापारी है। बाबा सूट टाई बूट पहन करके व्यापार नहीं करते बाबा के नाम पे, क्योंकि मैंने जितनी भी व्यापारियों को देखा सब सूट बूट में पहनते हैं। साहब इनका तो व्यापारी है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के सारे पाखंडियों को जेल डाला जाए, जेल भेजा जाए साहब। बिल्कुल साहब। क्या सरकार भी इसमें संलिप्त है? सरकार संलिप्त तो नहीं है, लेकिन सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे, सख्त कदम उठाए। इस तरह के आने वाले समय में कोई घटना ना हो। इस घटना की पूर्ण रूप से जांच की जाए। परमात्मा का शुक्र था जो मौसम सही था। अगर ज़्यादा गर्मी होती तो हत्याएं और ज़्यादा बढ़ सकती थी। हाँ साहब। ये भैया आपका क्या विचार पड़ेगा? मेरा विचार यही है, ये सरकार इस पे बाबा पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाबा के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये बाबा नहीं, ये पाखंडी है, ढोंग है। और इतने भी जिसके बाबा के जो कार्यकर्ता सेवादार हैं उन पर सब पे कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये चैन बना के ये जनता को बुलाते हैं, बहला फुसला के चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर जितना भी कार्यक्रम है वो करवाते हैं। तो ये कार्यकर्ता ही जो कर रहे हैं। बाबा आता है तो बाबा से पहले ये कार्यकर्ता पहुंचते हैं, तो कार्यकर्ताओं पे पहले कार्रवाई की जाए, उसके बाद बाबा पर कार्रवाई की जाए। और इतने भी मर्डर हुए, जितनी जनसंख्या इन पर मर्डर केस लगना चाहिए सब पे। बिल्कुल। क्या लगता है बाबा ये अभी आप बता रहे तो आप कैमरा, जब इसके पहले के कभी प्रवचन हुआ था, क्या ऐसी घटनाएं हुई थी? 2012 में ऐसा हुआ था, तब भी 8-10 हत्याएं हुई थी। बाबा ने जो 2012 में आके वो की थी, तब 8-10 हत्याएं पहले भी हुई थी ऐसे ही भगदड़ में।
लेकिन अब कत्ती ज़्यादा हुई है। फिर भी लोगों को इतना सचेत नहीं हुआ कि ये ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। ये जनता भोली वाली फंसा रखी है ना, ये जो कार्यकर्ता हैं, सेवादार हैं, इन्होंने फंसा रखी है। ये पैसा इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं, अंधविश्वास ज़्यादा फैल रहा है। सरकार से यही कहना है जितनी भी अंधविश्वास है ये बिल्कुल ख़त्म किया जाए। इसमें जिम्मेदार कौन है? इस जो पूरे प्रवचन में, इस पूरे कांड में, जो हाथरस कांड अभी पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसका जिम्मेदार असल में कौन है? इसकी मेरी नज़र में तो दो ही है, एक बाबा है, दूसरा इसके सेवादार जो कार्यकर्ता हैं वो हैं। वो है। इन दोनों को, जितने भी कार्यकर्ता हैं उतने, और बाबा सबको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाबा कहते हैं जनता की, जनता इतना क्यों? जनता का बगैर बुलाई आ जाएगी है? पोस्टर बैनर लगे थे, पोस्टर बैनर लगे, सब कुछ लगा, आदमियों के फ़ोन नंबर लिख रहे हैं लिस्टों पे। तो ये बाबा ने जो इकट्ठा किया जनता ने, सेवादारों ने, तभी तो आई है। जनता तो भोली वाली है, किधर भी किसको मोड़ दो। और जनता भी क्या है, वो गरीब जनता है, सब एससी वर्ग के ज़्यादा हैं। तो एससी वर्ग क्या है, रोज़ कमाना, रोज़ खाना है, उसको भी ये बाबा के चक्कर में पड़ गए, उनसे चंदा इकट्ठा करना, सब वही है। ये पूरी एक चाल है, एक चाल है, एक चाल है, चेन सिस्टम है, ये चाल है। और ये सब मिली हुई भगत है। हाँ, क्या सरकार में इस पे क्या सरकार से हमारा यही कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बाबा को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और जितने भी कर रहे मुकदमा है वो सब बाबा पे लगाए जाए, कार्यकर्तन पे लगाए जाए, जो आगे को ऐसा कोई बाबा पैदा ना हो। ऊपर बाबा बैठे इसलिए बाबा का थोड़ा सा मन न चले कि बाबा ऊपर है तो सब कंट्रोल कर लेगा। नहीं, ऐसा बाबा है तो बाबा अपनी सरकार चला, बाबा सरकार के जिम्मेदार है तो बाबा स्वयं करेंगे ऐसा। यदि बाबा ऐसा क्यों करेंगे? बाबा कोई अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो तो सरकार चला रहे हैं। ये बाबा में उन बाबा में बहुत बड़ा फर्क है। वो पीले कपड़े पहनने, ये साले सूट बूट टाई वाई चश्मा वश्मा VIP कपड़े पहनने, व्यापारी ये व्यापारी है और वो एक बाबा है। अच्छा, ये जो कांस्टेबल से रिटायर होते इसके बारे में आप जानते हैं? जब उनको बर्खास्त किया गया था, ये इनका जो आगरा में एक मकान था, वहाँ पे ये जॉब करते थे, तो वहाँ से इन्होंने एक लड़की से बलात्कार किया था। उस केस में जो जिन पे सजा हुई और ये बर्खास्त कर दिए थे। उसके बाद फिर ये बहाल हो गए। बहाल होने के बाद फिर इन्होंने जो है अपना अंधविश्वास, वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद अंधविश्वास फैलाना चालू किया। वहाँ से अपने गांव पहुँचे, गांव में जाके उन्होंने अंधविश्वास फैलाना इतना चालू किया कि आदमी की ज़मीन हड़पना, और कई ऐसे मुकदमे, इन पे 5-6 मुकदमे दिखा रहे हैं। और इनका कुल मिला के ये है कि गुमराह करके आदमी को फंसाना और फंसा के उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आप हमारी रिपोर्ट बाबा के प्रवचन में, यानी नारायण साकार हरि बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध एक बाबा जो हाथरस कांड में संलिप्त है, उनके प्रवचन में लगभग सैकड़ों की जाने गई है उनके, क्योंकि बताया जाता है कि बाबा के धूल की मिट्टी को लेने के लिए लोग दौड़े और एक के ऊपर एक तरपराए, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं, क्या बाबा के चरणों की धूल में इतनी वो क्या कहते हैं, अमृत है, क्या इतनी शक्ति है कि उसे लेने से रोग मुक्त हो सकता है शरीर। रोग मुक्त हो जाता है। तो ये फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इतना ही बाबाओं के ऊपर अगर विश्वास किया जाए तो मेडिकल साइंस को बंद किया जाए। अगर बाबा ऐसे अगर भविष्यवाणी करने लगे तो मेडिकल जो साइंस है उसे सेट किया जाए, बाबाओं के ऊपर ही विश्वास किया जाए। आपकी क्या प्रक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं सनी क्रिएटर हाथरस से, धन्यवाद।